चलिए, सो हम A29618 विच इज कंप्यूटर साइंस, उसका चैप्टर 18 फ्रॉम पेपर 3 विच इज नोन एज, किसी को याद है चैप्टर 18 का नाम क्या है बताओ? अच्छा, मुझे लगा तो बेटा चैप्टर 18 कौन सा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, सो देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग एआई जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, और मैं बात करूंगा भी क्योंकि दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। लेकिन मैं पहले चाहूंगा कि तुम्हें बोर ना करूं, मैं पहले तुम्हें ले जाऊं इसके उन पार्ट्स की तरफ जिसका पेपर में शेयर ज्यादा है। सही है, इसके जो मेरी वेबसाइट के ऊपर नोट्स बने हैं वो भी मैंने बड़े शौक से बनाए हुए हैं, आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। राइट नाउ तो मैं तुम्हें पास पेपर से ही पहले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस चैप्टर 18 के अंदर हमारे पास दो एल्गोरिदम्स हैं एआई के, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। कौन कौन सा? डायकेस्ट्रा और एस्टेरिक। तो डायकेस्ट्रा और एस्टेरिक एल्गोरिदम्स बेसिकली पाथ फाइंडिंग के एल्गोरिदम्स हैं, वेट कैलकुलेशन। लेकिन इसको मैं आसान अल्फाज में यूं बता देता हूं कि भाई तुम गूगल का मैप भी तो यूज करते हो। अगर तुम अपने घर से ब्रिज आईटी आ रहे हो, तो अगर तुम जो है वो उसमें गूगल के मैप पे डालोगे, तो गूगल के मैप के पास एक से ज्यादा पॉसिबल रूट्स होंगे ना। समटाइम वो होता है कि यार वो आपको ये भी सजेस्ट कर रहा होता है कि यार ये 2 मिनट स्लोअर है। अच्छा, वो 2 मिनट स्लोअर वाला या 5 मिनट स्लोअर वाला या 8 मिनट स्लोअर वाला समटाइम उसका डिस्टेंस कम होता है, लेकिन वो एल्गोरिथम रन इस तरह से करता है, वो देखता है यार वहाँ हैवी ट्रैफिक है, तुम्हें लंबा वाला रूट बता देगा, लेकिन वहां पे क्योंकि टाइम कम लग रहा है तो वो तुम्हें पाथ बता देगा। वो भी आपका जो है पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिस्टेंस, या उसका जो है वो आपको पाथ बताने का एक एल्गोरिथम है जो आपका गूगल मैप्स यूज कर रहा है। इसमें दोनों में फर्क ये है कि जो डाइकेस्ट्रा है ये आपका मेजर करता है सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू नोड्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट्स इट। ये स्टैटिक एल्गोरिथम बीच में एक चीज और ऐड करता है गूगल मैप की तरह, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्लस ह्यूरिस्टिक। नाउ ह्यूरिस्टिक कैन बी एनी फैक्टर, हमारे वाले फैक्टर के अंदर क्या है? टाइम, कि भाई ट्रैफिक ज्यादा है, टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसलिए उसकी बेसिस के ऊपर वो अनदर डिसीजन ले लेता है कि अब यहां से ये वाला नहीं, ये वाला रूट ले लो। सही है ना? तो ह्यूरिस्टिक कैन बी एनीथिंग। अब वो दोनों चीजें मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक एक क्वेश्चन में करता हूँ, एक क्वेश्चन बेटा आप खुद कीजिएगा। प्रोबेबली डायकेस्टर आप मिलके कर लेंगे, एस्टेरिक क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक आप लोग कीजिएगा। इसको भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा बेटा। मैं सीधा पास पेपर्स की तरफ जा रहा हूँ। ये चीजें सब आई लव टू टॉक, लेकिन इंशाल्लाह इसके बारे में हम अगली क्लास में थोड़ी सी बात कर लेंगे। डीप लर्निंग, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, बैकवर्ड प्रोपेगेशन वगैरह वगैरह। बेटा ये पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये आपकी बुकलेट के अंदर भी होगा अगर आपके पास पेपर 3 की बुकलेट है, कि आपको बेस से हर टाउन का कोई एक जो है वो फौजी जनरल बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि जी अपने बेस से मुझे हर टाउन तक अगर हमला करना है या जाना है या पहुंचना है तो उसका डिस्टेंस क्या है। तो उसको मेजर करने के लिए उसके पास एक मैप है, उस मैप से वो शॉर्टेस्ट रूट निकालेगा। इसके मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। बेटा एल्गोरिथम कौन सा यूज कर रहे हो? डायकेस्ट्रा। डायकेस्ट्रा का काम क्या है? खाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बस, इसमें कोई ह्यूरिस्टिक नहीं है। तो बेस से अगर आपको टाउन 1 पे जाना है तो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? टाउन 3 से होते हुए आप टाउन 1 पे जाएं। आप अगर बेस से सीधा इस तरह यूं जाएंगे तो आपको पड़ेगा 4 किलोमीटर, और अगर आप टाउन 3 से होते हुए जाएंगे तो आपको 3 किलोमीटर पड़ेगा। तो डायकेस्ट्रा आपको क्या बताएगा कि भाई 2,1। ठीक है, अच्छा इसको नीचे थोड़ा सा वर्किंग हम देख लेते हैं। वर्किंग करने के कई तरीके हैं। बेटा मैं इस क्वेश्चन को भी उठा के, क्योंकि हम एआई और यहाँ पे हम अपने नोट्स पे भी साथ साथ काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं डायकेस्ट्रा और एस्टेरिक क्लास। बेटा आपको बेस से सारे टाउन्स के शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट बताने हैं। सही है, अब आप इसको वर्किंग कैसे करके दिखाओगे कि भाई बेस से टाउन 1 जाना है, तो आप बहुत तरह से कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका ये कि आप यहाँ पे लिखोगे जी आपको बेस से
टाउन 1 जाना है। इसके लिए आप क्या करोगे, एक तो आपके पास है डिस्टेंस 4 और दूसरा आपके पास डिस्टेंस क्या है 2 + 1 = 3। तो आप किसको चूज करोगे, =3 को। तो नीचे यहां पे क्या लिख दोगे भाई, 3 लिखोगे ना। शॉर्टेस्ट बेटा आपने जो रूट निकाला वो निकाला 3। उसके बाद आप क्या करोगे, टाउन 3 के लिए क्या लिखोगे बेटा, बेस से टाउन 3 बता दो यार, जल्दी से बता दो। एक ही है ना, 2। बेटा बेस से, सॉरी ये हमें लिखना था टाउन 3 के नीचे। बेटा टाउन 2 के लिए क्या निकालोगे, शॉर्टेस्ट आई थिंक 5 ही निकलेगा। अच्छा टाउन 4 के लिए क्या निकालोगे, 4 + 7 तो 11 हो जाएगा अगर आप ये वाला रूट लेते हो बेस से टाउन 4 के लिए। तो आप क्या लोगे, बेस से जाओगे टाउन 3, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है, 2 1 7 10 बन रही है। अब सब ये भी लिखो, ये भी लिखो और ये भी लिखो, और लास्ट में बता दो कि आपने टाउन 4 का रास्ता क्या निकाला। तो इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि आप किस तरह से लिख सकते हो। आप लिखो बेस से टाउन 4, आपने एक पॉसिबल रूट निकाला 4 + 7 = 11। दूसरा आपने क्या निकाला था 4 1 4 1 1 6 4, ये वाला निकाला था ना हमने 2 1 6 विच इज, हमने क्या किया, इसको चूज कर लिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9। समझ गए ना बेटा, बाकी सब निकाल लोगे खुद। तो मैंने कहा था कि डायगेस्ट्रा क्योंकि आसान है, आप इसको खुद ही इंशाल्लाह आप एफर्ट करके कर सकते हो। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको मुश्किल लगती है तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन हम जो प्रॉपर थोड़ा चैलेंजिंग वाला क्वेश्चन है एस्टेरिक वाला वो करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर डायगेस्ट्रा इसी तरह से ही होता है, इसके अंदर कोई ऐसा जितनी कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है। चलें जी, दिस वन वाज डायकेस्ट्रा और अब हम जाते हैं इस चारे की तरफ। अच्छा चलें जी बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया और इसके अंदर क्या है, वो कह रहा है कि जी आपके पास हमारे वाले सिनेरियो के अंदर, इसके अंदर एक घर है एक तरफ और दूसरी तरफ ब्रिज है। आपको घर से जाना है स्कूल, सही है। तो आपके पास मोर देन 1 रूट्स हैं, आप कौन से वाले रूट को प्रेफर करेंगे। इसमें अब एक चीज देख रहे होंगे, आप इसने लिखा हुआ है एच इज ह्यूरिस्टिक, ठीक है। ये जो 1 3 6 1 ये जो कुछ लिखा हुआ है इसको वो कह रहा है कॉस्ट, कॉस्ट भी कह सकते हैं, डिस्टेंस भी कह सकते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कॉस्ट। होम से आपको स्कूल जाना है बेटा, इसको थोड़ा सा मुझे भी देख लीजिएगा, इसका एक रूल होता है। अब देखो मुझे थोड़ी देर मुझे भी देख लो, मुझे जाना है होम से स्कूल और मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट ढूंढ रहा हूँ कि यार ये स्कूल जाने के कई रास्ते हैं, सबसे बेस्ट रूट कौन सा। होम पे खड़े होते हुए, होम नोड पे खड़े होते हुए मुझे वहां से 3 रास्ते दिख रहे हैं, एक ए एक बी एक सी, उससे आगे नहीं दिख रहे मुझे। और आगे से गली मुड़ गई ना यूं करके, रोड टर्न होगी मुझे नजर नहीं आ रहा, वहां तक नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। तो होम से ए की तरफ जाऊंगा मैं, बी की तरफ जाऊंगा या सी की तरफ जाऊंगा। इसके लिए जब हम इसकी हम कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो इसका तरीका ये होता है। होम से जब आप ए की तरफ जाओगे तो भी आप क्या करोगे, इस 1 को +10 करोगे, ठीक है। ये देखो होम से जब आप ए की तरफ जाओगे, 1 इज द कॉस्ट, बेटा ये देखो ये कॉस्ट लिखी हुई है, ये उसका 10 ह्यूरिस्टिक लिखा हुआ है, दोनों को टोटल करके लिखा हुआ है 11, ठीक है। इसी तरह से अब अगर मैं बी के लिए फाइंड आउट करता हूं तो बी के लिए क्या होगा 5 प्लस, तो बेटा जब किसी नोड की तरफ जाओगे, किसी नोड की तरफ जाओगे इस चारक में, तो उस नोड तक की कॉस्ट
प्लस उस नोड का ह्यूरिस्टिक, वो दो चीजें ऐड होंगी। सही है। अगर हमें ए की तरफ जाना था तो ए तक की कॉस्ट और ए का ह्यूरिस्टिक दोनों ऐड किया, 11 आ गया। अब जब हम होम से बी की तरफ जाएंगे, बी नोड की तरफ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, वहां तक जाने का जो रास्ता है कॉस्ट आ रही है 5 और ह्यूरिस्टिक है उसका 7, तो दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा, 7 + 5 12 हो जाएगा। बेटा इसी तरह से होम से हम सी की तरफ भी देख लेते हैं। कॉस्ट कितनी आ रही है 4, ह्यूरिस्टिक कितना है 9। सी को भी मेजर करते हैं, 4 और कितना था 9, टोटल कितना हो गया। अब बेटा मुझे ये बताओ, अगर मैं होम से खड़े हुए इन तीनों रास्तों को देखता हूं ए बी सी को, तो मैं किसको चूज करूंगा। सबसे कम टोटल कॉस्ट किसकी आ रही है, बेटा सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, देखो ए की नजर आ रही है। सही है, ए की सबसे कम है। तो इसका मतलब ये है कि आप क्या करोगे, होम से उठ के आप चले जाओगे ए की तरफ। अब ए पे चले गए आप, अब पीछे जाने का रास्ता नहीं है, ए से आगे ढूंढना है आपको। तो हम क्या करेंगे, होम से आकर आ गए ए की तरफ और अब यहां पर आके खड़े हो गए जगह में। ठीक है, अब यहां तक की कॉस्ट तो कंसिडर होगी। अब देखो ए से तुम कहां कहां जा सकते हो, बी की तरफ भी जा सकते हो, ई की तरफ भी जा सकते हो, वापस तो नहीं जाना आपको, ए पर आके खड़े हो गए। अच्छा, अब ए से हम आगे की कॉस्ट मेजर करेंगे। ए से अगर तुम बी की तरफ जाते हो, ये दो रास्ते नजर आ रहे हैं। अब एक हम करके एक स्क्वायर के ऊपर एक चौराहे पे आके खड़े होकर हम आगे से देख रहे हैं आगे किधर जाना। तो बी की हम कॉस्ट मेजर दोबारा करते हैं। अब जब बी के लिए मेजर करोगे ना, ए पे खड़े हुए हुए, यहाँ का ह्यूरिस्टिक ऐड नहीं करोगे, लेकिन जहां तक तुम चल कर आए हो ये कॉस्ट, ये डिस्टेंस तुम कैलकुलेट करोगे। अब ए पर आके मैं खड़ा हो गया, बी के लिए भी मुझे चेक करना है, ई के लिए भी चेक करना है। मैं बी के लिए चेक करने के लिए जा रहा हूं, तो मैं किस तरह से चेक करूंगा, इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करूंगा और एंड जिस नोड पे जाना है उसके ह्यूरिस्टिक को ऐड करूंगा। ठीक है, पीछे वाली कॉस्ट भी आप ऐड करोगे, लेकिन जहां खड़े हुए हो या पीछे के जो ह्यूरिस्टिक्स है उसको ऐड नहीं करोगे। जो एंड नोड है उसका ह्यूरिस्टिक ऐड होगा। ठीक है, उस नोड तक का डिस्टेंस, कॉस्ट और उस नोड की जो ह्यूरिस्टिक है वो ऐड होगी। तो 1 + 3 + 7, तो यहां पे आप लिखोगे, दोबारा बी के लिए मेजर कर रहे हो, 1 + 3 यहीं पे लिख दोगे और यहां पे लिख दोगे 7, कितना आ गया 4 + 7 11। अच्छा, अब ई के लिए कैलकुलेट करोगे, ई के लिए कैसे करोगे, 1 6 और 3। अच्छा, ई के लिए क्या किया आपने, 1 + 6, भाई अपना मैथ बेहतर कर भाई, वाकई बेहतर कर ले। ठीक है, बहुत बुरे हालात हैं। बस उसको उसके हाल पे छोड़ दो भाई। ठीक है, तो बेटा कितनी है इसकी टोटल, जो हमारे पास आ गया टोटल इसका आ गया 10। अब मुझे ये बताओ, तुम ए से बी की तरफ जाओगे या ई की तरफ जाओगे, ई की तरफ जाएंगे क्योंकि उसकी कॉस्ट कम आ रही है। आप यहां से चले, अब इधर आके खड़े हो गए। सही है, क्योंकि अब आपको यहां का इस जगह का सफर कम मालूम हुआ, इधर आकर खड़े हो गए। बेटा अब क्या करोगे, आपके पास दो रास्ते हैं, अभी भी एक रास्ता नहीं है बेटा, दो रास्ते हैं आपके पास। एक तो है डायरेक्ट स्कूल जाने का और एक आगे बता रहा है आपको एफ। अच्छा, आप पहले स्कूल के लिए मेजर कर लो। अच्छा, स्कूल की कोई ह्यूरिस्टिक मेंशन नहीं है, इसका मतलब इसकी ह्यूरिस्टिक 0 है, इस एंड पॉइंट की ना कोई ह्यूरिस्टिक नहीं है। अब जब ई पे खड़े हुए तुम स्कूल को देखोगे, पिछली वाली कॉस्ट को ऐड करोगे, 1 6, ठीक है, और 5 और ये 0 है, तो 1 6 5 1 6 5 0 कितना हो गया, 12 हो गया। अब एफ, वैसे तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार स्कूल नजर आ रहा है तो भाई सामने, अब स्कूल सामने नजर आ रहा है तो बंदा कौन बोलता है, मंजिल सामने नजर आ रही है बंदा कहता है मैं उधर ही चल, भले थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए। ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस तो ये बोले कि निकलो यार नजर आ रहा है वहीं भागो। लेकिन एक ज्यादा जहीन बंदा क्या सोचेगा, भाई रुको जरा पहले चेक तो कर लो,
आप एफ को भी देखोगे, यहाँ पे खड़े हुए एफ को देखोगे तो एफ को निकालने के लिए आप 1 6 1 और बेटा एंड में उसकी ह्यूरिस्टिक ऐड करो, तो कितनी हो गई 1 + 6 1, ये नाहिल बताएगा हमें, 1 + 6 प्लस, और ये कितना, तो टोटल कितना हो गया। अब मुझे ये बताओ कम कौन सा, एफ कम है, तो बेटा आप एफ पे जाओगे, दैट्स द रूल। एल्गोरिथम इस तरह से काम करेगा, उसको भले स्कूल सामने नजर आ रहा है वो स्कूल पे नहीं जाएगा। तो बेटा अब यहां पे खड़े हुए जब दोबारा मेजर करोगे 1 6 1, और ये देखो बीच में से क्योंकि तुम एंड पॉइंट के ह्यूरिस्टिक ऐड करते हो, तो 1 6 1 + 3 कितना हो गया, दोबारा स्कूल को मेजर करते हैं, 1 + 6 + 1 + 3 कितना हो गया 11। इसका मतलब कि हमें टोटल स्कूल तक पहुंचने में 11 हमारी जो है वो टोटल जो है वो आई। लेकिन बेटा एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने फाइनल पाथ भी बताना है कि आपने रास्ता कौन सा लिया। आपने बेटा रास्ता लिया ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। तो ये इसमें एक समझ नहीं लगा, दोबारा बता देंगे। कौन सा वाला बेटा, स्टैटिक वाला सारा प्रोसेस था, ये समझ लगा ठीक था। इस सारे का पूरा प्रोसेस दोबारा बता दो अहमद, शुरू से। मसला मसला नहीं है, मैं जो अगला वाला क्वेश्चन है ना बच्चे वो सॉल्व कर रहे होंगे, मैं तुम्हारे साथ उसको मिलकर सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। नथिंग टू वरी, वी हैव वन मोर क्वेश्चन, तो उसको हम मिलकर डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, नो टेंशन। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे अब हमारे पास जो फाइनल पाथ आ गया, जो पाथ हमें यहाँ पे इस बंदे को पहले यहाँ पे पहुंचा दें। बेटा पाथ क्या बना 1 होम से ए से ई से एफ, नहीं होम स्कूल, ये आपका क्या बन गया, फाइनल बात बन गया। हमारे पास टास्क क्या है कि हमें यहां से शुरू करना है, बिगिन फ्रॉम हियर, और यहां पे हमें एंड करना है, ठीक है। मेन पर्पस क्या होता है इस स्टैरिक और डायगस्ट्रा का, कि 2 पॉइंट्स के इन बिटवीन शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करना, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करोगे इस बिगिन के साथ, देखो कितनी सारी नोड्स कनेक्टेड है, 1 2 3 और 4, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। यस सर। अच्छा अब तुम क्या करोगे जब शुरू कर रहे हो तो उसके साथ जितनी भी कनेक्टेड नोड्स हैं सबका जो तुम टोटल कॉस्ट है वो मेजर करोगे। टोटल कॉस्ट मेजर करने का तरीका ये होता है कि बिगिन से अगर मैं डी की कॉस्ट मेजर करता हूँ तो बिगिन से यहाँ जाते हुए मैं क्या करूँगा, पहले इसको और फिर जिस एंड नोड पे आपको पहुंचना होता है ना उसके आप ह्यूरिस्टिक को ऐड करते हो, इसको भी ह्यूरिस्टिक कहते हैं। अब मैं डी के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ बिगिन से, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बिगिन और यहाँ लिखता हूँ डी, तो बिगिन से डी की तरफ जाते हुए आपके पास जो कॉस्ट फ्रॉम नोड है वो 4 है, समझ में आ रहा है। ये देखो ये जो 4 लिखा हुआ है, यस सर। और एंड पे क्या लिखा हुआ है 11, यहाँ लिखा हुआ है 11, तो 4 + 11 कितना हो गया 15 हो गया ना, यहाँ मैंने लिख दिया 15, सही है। यस सर। अच्छा अगर तुम बिगिन से ए की तरफ देखो तो ये उसने खुद ही काम किया हुआ है, इसने लिखा हुआ है यहाँ पे देखो 5 और इसको 8, उसने जरा बच्चे को बताया हुआ है कि आप कैसे करते हो। तो ए की से टोटल हमें जो कॉस्ट बताई हुई है उसकी कॉस्ट प्लस ह्यूरिस्टिक 13 बताई हुई है, ठीक है। यस सर। अच्छा अब हम क्या करते हैं बी के लिए भी मेजर कर लेते हैं और सी के लिए भी मेजर कर लेते हैं। बी के लिए करेंगे तो 6 + 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13। एक सेकंड रुकना है,
बिगिन से बी की तरफ 6 कॉस्ट आ गई, ह्यूरिस्टिक 7, कितना हो गया 13 हो गया। अच्छा इसी तरह से बिगिन से सी के लिए कैसे करेंगे, 5 + 7, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा बेटा, 5 + 7 देखो ये 12 हो जाएगा। अब मुझे खुद बताओ, हमने बिगिन से इस ये भी मेजर कर लिया, ये भी रास्ता मेजर कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, टोटल सबसे कम किसका आ रहा है? इन सारे टोटल्स को देखो, टोटल सबसे कम किसका आ रहा है? सी का। सबसे कम सी का आ रहा है ना। जी सर। तो इसका मतलब मैं बिगिन से उठकर मैं यहां पर आ जाऊंगा। ये देखो मैं छोटा सा बंदा बना रहा हूं, क्योंकि बिगिन से मुझे सबसे शॉर्टेस्ट सी नजर आया, ठीक है ना, यस सर। मैं सी पर आ गया। अच्छा यहाँ पे मजे की बात है कि सी से आगे मुझे एक ही नोड नजर आ रही है, वो कौन सी है, जी। कोई और नोड कनेक्टेड ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जी तक के लिए मेजर करूंगा। अब जब मुझे जी पे जाना होगा ना, ये तो नोड ही एक है, मतलब इसके साथ और कोई नोड ही कनेक्टेड नहीं है, तो ये थोड़ा आसान हो गया। अब जब तुम इस तरफ जाओगे यहाँ पे जाने के लिए, जी के लिए, तो तुम एंड पॉइंट की हमेशा जो नोड जहाँ पे जाना होता है ना, उसकी ह्यूरिस्टिक कैलकुलेट करते हो, और पीछे बिगिन से तुम चलते हुए आ रहे हो ना, प्रीवियस की तुम सारी कॉस्ट ऐड करते हो, बीच वाले की कॉस्ट ऐड नहीं होगी। जहां जाना है वहां की ह्यूरिस्टिक ऐड होगी, बीच वाले की ह्यूरिस्टिक ऐड नहीं होगी। तो अब मैं जी पे जा रहा हूं, तो जी को किस तरह से बेटा ऐड करोगे, पीछे वाला 5 + 2, सॉरी यहां मुझे लिखना है अगेन बिगिन, और बिगिन से मैं यहां पे लिख देता हूं जी। तो 5 + 2, देखो ये वाला 5, ये जो ऊपर था, ये वाला 5, ये वाला 2, और लास्ट में क्या 5, ये कौन सा वाला 5 बेटा, ये वाला 5 ह्यूरिस्टिक। तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। चले जी, अब हमने क्या किया, हम यहां पर आके खड़े हो गए, इस जगह पर खड़े होकर देखो वो देख रहा है, यहां से खड़े हुए उसको दो रिश्ते नजर आ रहे हैं, एक रिश्ता ये नजर आ रहा है, एक रिश्ता ये नजर आ रहा है, सही है ना, ठीक है। अच्छा अब जब यहाँ पे तुम खड़े हुए देखोगे, जाना तुम्हें एंड पे है, तो तुम ये वाला रास्ता भी कैलकुलेट करोगे, फिर भी ये वाला रास्ता भी कैलकुलेट करोगे, क्योंकि तुमने सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी है। तो जब तुम एंड के लिए देखोगे, एंड की उसने कोई ह्यूरिस्टिक नहीं बताई हुई, इसका मतलब इस वाले पॉइंट की ह्यूरिस्टिक 0 है। अब यहां पे जब खड़े हुए तुम इसके लिए मेजर करोगे, प्रीवियस कॉस्ट को भी ऐड करोगे, जो यहां तक पहुंचते हुए तुम्हें लगी थी 5 + 2, इस ह्यूरिस्टिक को ऐड नहीं करोगे क्योंकि तुम आगे जा रहे हो, उसकी ह्यूरिस्टिक को ऐड करोगे, और ये वाला डिस्टेंस बीच में ऐड होगा, 5 + 2 + 7, सही है ना अहमद, समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे Yes, क्या, sir. यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अब मैं जी से शुरू कर रहा हूँ और एंड की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 5 + 2, ये तो प्रीवियस हो गया, 5 + 2 और +7, ये 0 है। कितना हो गया टोटल, 5 + 2 + 7 14 सर। 14 हो गया। अच्छा अब यहीं पे जी पे खड़े खड़े मैं एफ के लिए, इसके लिए भी मेजर करूंगा, हालांकि एंड पे पहुंच रहे हैं, लेकिन आप सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करोगे। अब जी के लिए तुम देखोगे एफ, जी से एफ, अब पीछे वाला 5 + 2 तो आ गया, प्लस ये कितना ऐड हो जाएगा 4 4, और इसकी ह्यूरिस्टिक जहां पे हम जाना चाह रहे हैं कितनी है 1 1, तो टोटल कितना हो गया 5 + 2 + 4, 11 + 1 12 हो गया ना, 5 + 2 7, 4 11 Yes, sir. + 12। अब देखो फिर मजे की बात, हालांकि यहाँ पे हम एंड पे पहुंच रहे थे, लेकिन जी से जो डिस्टेंस कम पड़ रहा है वो किसका पड़ रहा है, एफ का पड़ रहा है या एंड का पड़ रहा है, F का। एफ का। तो हम क्या करेंगे, यहां से, सॉरी, इस जगह से उठकर यहां पर आ जाएंगे। अब हमें जाना एंड की तरफ है, तो हम एंड को ही मेजर करेंगे,
ठीक है, इवन दो हम चाहें तो इस वाले का भी पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरा आपसे एक बात पूछना है। जी बेटा। अब जो क्वेश्चन है बिगिन से अगर हम देखें तो अगर हम शुरू में लाइक जो बिगिन के बिल्कुल स्ट्रेट आगे हम एंड पे बी से भी तो जा सकते थे। हाँ देखो बेटा, इसमें अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाउ यार क्लास, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमजा देखो, उसने अहमद ने कहा कि यार हम यहाँ यूं बिगिन से सीधा एंड की तरफ भी तो आ सकते थे, लेकिन बेटा दिस इज नॉट हाउ एन ए स्टैटिक एल्गोरिथम वर्क्स। वो क्या करता है, वो अब से अपने से सामने जो इमीडिएट कनेक्टेड नोड्स हैं उसका शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा उसकी तरफ चला जाएगा, वहां पे खड़े होके फिर उससे वो आगे देखेगा। वो इतना ज्यादा फोर्स सीख नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो प्रेजेंट में रहते हुए उस जगह पे जाके, तभी तो देखो मैं बंदा तुम्हें खड़ा करके बता रहा हूँ कि यहां से चला यहां पर आ गया, उस वक्त छोटा डिस्टेंस चाहिए था, उस वक्त का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो कैलकुलेट करोगे, वहां पे आगे चलेंगे, फिर आपने आगे जाना है, पीछे नहीं जा सकते आप। ठीक है ना अहमद? ओके सर। तो बेटा अब यहाँ पे जब तुम एंड के लिए कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास एफ से जब तुम जाओगे एंड की तरफ तो 5 + 2 और ये वाला 4 और ये वाला 1, ठीक है, +1 और इसका तो 0 होगा, तो कितना हो जाएगा? 7, 11, 12 हो जाएगा। सही है ना? यस सर। अब तुम्हारा पाथ भी तुम्हें पता चल गया, बिगिन सी जी एफ एंड। तो यहाँ पे तुम लिख दोगे बिगिन सी जी एफ और एंड। और इसकी जो हमारे पास लास्ट जो है वो आ रही है 12। अच्छा, जो तुम कह रहे थे 7 और 6 कितना होता है? 7 देख लो अहमद, इवन दो कि हम बिगिन से बी से होते हुए एंड जा रहे थे, लेकिन फिर भी 13 आ रहा था। ये हमने ये पूरा ये वाला पाथ लिया, लेकिन जो टोटल हमारा जो है वो आ रहा है अभी भी कम आ रहा है। दिस इज द रीजन ए स्टैटिक इज वन ऑफ द स्मार्ट एल्गोरिथम्स। सही है, लेकिन स्टिल इट विल गोइंग टू वर्क दिस वे। आपने जिस तरह से बेटा जो मैंने तरीका बताया, आपने इसका इसका जो एल्गोरिथम है ना, अगर जो पीछे इसको आप इसकी जब कोडिंग करते हो या जिसको स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में लिखो या इसका जो फार्मूला लिखो, तो उसमें मेथड यही है कि भी आपने इमीडिएट कनेक्टेड नोड्स का जो कॉस्ट है और ह्यूरिस्टिक वो ऐड करना, वहां पे भी जो शॉर्टेस्ट होगा वहां चले जाओगे, फिर उससे आगे वाली जितनी भी कनेक्टेड नोड्स होंगी उसको कैलकुलेट करोगे। सही है बेटा? बिगिन सी जी एफ एंड आ रहा है ना? अच्छा, तुम लोग ट्राई कर रहे हो कि कोई और पॉसिबल ना? बिल्कुल तुम ढूंढ सकते हो बीबी। हाँ, एफ को ई से कंपेयर तुम कर सकते हो, लेकिन हाँ इसकी तुम कैलकुलेशन करके रख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। बेटा यहाँ पे देखो, हमजा ने एक और पॉइंट किया है कि एफ से एंड और एफ से ई आप कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट करोगे। वो और बात है कि इसकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, आप उस तरफ नहीं जाओगे, इस तरफ आ जाओगे। टोटली वैलिड। ये मैंने एक चीज मिस कर दी बेटा, आप इसको लिख लीजिए। हाँ, इसको आप क्या करो, ई कैलकुलेट दोनों करो। 5 + 2 + 4 + 7 और उसका एंड कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। हमसे कितना आ रहा है टोटल? 26 आ रहा है, लेकिन दिस इज योर पाथ। मेरी लाउड एंड क्लियर? परफेक्ट। चलो बेटा, आज हमने इंशाल्लाह अपना एक क्वेश्चन पक्का किया पेपर 3 का, ठीक है, ए स्टैटिक और डाइगस्ट्रा। इंशाल्लाह बेटा अगली क्लास में मिलेंगे।